फ्रेंड्स, सर्दियां शुरू होते ही कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें एक्स्ट्रा देखभाल करनी पड़ती है। यदि प्रॉपर तरीके से उनकी केयर नहीं की जाती है तो वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है हमारा तुलसी जी का प्लांट, जो कि सर्दियों का अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और यदि इनकी अच्छे से केयर नहीं की जाए तो सर्दियों में ये प्लांट सूख जाता है या बिल्कुल से ख़राब हो जाता है। तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे घर में तुलसी का प्लांट इस तरह से सूख के ख़राब हो जाए। तो उसके लिए सर्दियों की कुछ टिप्स हैं। उन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। मेरे गार्डन में जितनी भी तुलसी के प्लांट लगे हुए हैं वो सारे इस समय हरे भरे हैं और उन पर बिल्कुल भी सर्दी का इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस प्लांट की वाटरिंग की। इसमें पानी, अब सर्दी का मौसम है तो आप जो पानी डालेंगे वो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, एकदम ठंडा पानी ना हो और एकदम गर्म पानी ना हो। तो इस तरह से आप गुनगुना पानी इसमें इस्तेमाल करें जिससे कि इस पर सर्दी का इफ़ेक्ट ना पड़े। दूसरी बात करते हैं हम यदि इसकी मिट्टी की, तो इसकी मिट्टी को हफ्ता में एक बार आप गुड़ाई करते रहें जिससे इसमें एयर सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो और उसकी रूट डेवलप अच्छी तरह से हो। मिट्टी में मॉइस्चर बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी में, ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है, तो इसमें 1 चम्मच दूध मिला दें और इस तरह से दूध मिला के इस पानी का इस्तेमाल आप अपने तुलसी की मिट्टी में करें तो तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। इसके बाद यदि बात करते हैं हम इसमें फंगस लगने की और कीड़े लगने की, तो इस पर आप 1 चुटकी, ये मेरे पास 1 चुटकी हल्दी है, इस हल्दी को आप सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में 1 बार छिड़कते रहें। इस तरह से आप इस हल्दी को छिड़केंगे तो इस प्लांट पे किसी भी तरह के कीड़े का अटैक नहीं रहेगा। अगली बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि इसको ज़्यादा सर्दियाँ पड़ें और जब पाला गिरने लगे तो आप किसी शेल्टर का सहारा ले सकते हैं। उस शेल्टर के नीचे इस प्लांट को रख दीजिए, प्लांट ख़राब नहीं होगा। इसके बाद यदि इसकी जो मंजरी हैं वो सूख जाती हैं तो सूखी हुई मंजरी को बिल्कुल से आप हटा दें जिससे इस प्लांट को ग्रोथ करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। साथ ही इस प्लांट पर आप पतला सा कपड़ा कॉटन का या इस तरह से चुन्नी से इस कपड़े को ढक दें जिससे कि इसमें रात में होने वाली ओस का असर इस प्लांट पर ना पड़े। तो इस तरह से आप अपने तुलसी के प्लांट को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद यदि तुलसी की प्लांट में पत्तियां पीली पड़ गई हैं कहीं पर भी तो आप उन पत्तियों को हटा दें। इससे आपके जो तुलसी के प्लांट की एनर्जी है वो उन पत्तियों को गिराने में एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगी और प्लांट अपनी ग्रोथ बराबर से बनाए रखेगा। यदि बात करते हैं इसके प्लेस की, तो इसको फुल सनलाइट चाहिए। इस समय आप इसको फुल सनलाइट में ही रखें। रात में इस तरह से आप इसको कपड़ा ढक दें जिससे इस पर ओस ना आए, और जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगे, पाला गिरने लगे, तो उस कोहरा पड़ने लगे तो उसमें आप किस ऊपर शेल्टर की व्यवस्था कर दें जिससे कि ये जो हमारा प्लांट है वो बचा रहेगा। साथ ही यदि आपके पास बहुत सारे, जैसे आप देख रहे हैं ये प्लांट रखे हैं, तो इस तरह से आसपास इसके प्लांट रख दें जिससे आने जाने वाली जो ठंडी हवा है उससे इसका इन पौधों की वजह से बचाव हो सकेगा। मेरे प्लांट सारे आप देख रहे होंगे, तुलसी के प्लांट इस तरह से ये बीच में, सारे प्लांट्स के बीच में रखे हैं। ये तुलसी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि धूप भी लगती रहेगी और उस पर डायरेक्ट ठंडी हवा का असर भी नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सर्दियों में तुलसी बचाने के कुछ टिप्स जो कि आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी तुलसी सर्दियों में भी हरी भरी और घनी बनी रहेंगी और ना किसी भी तरह के इनके कीड़े का इन पर अटैक होगा। थैंक यू।